आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें टोटल 15 पार्ट्स है और सारे पार्ट्स को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। कुछ ट्रिकी टाइप का भी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना है ना। चलो देखो क्या बोल रहा है, पहले समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मीन्स इसमें से कौन सा एपी है ये पहले चेक करना है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले एपी चेक करना है। अगर एपी हुआ तो आपको आगे करना है, अगर एपी नहीं हुआ तो आगे का प्रोसेस नहीं करना है। अब देखो यहां पे एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऑलरेडी आपको पता होगा। अब यहां पे बेसिकली ये आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, इसको बोलते हैं A3 और ये हो गया आपका A4। अब एपी में दिखाने के लिए हम लोग डी फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे A2 - A1 करेंगे तो 4 - 2 करेंगे, कितना आ गया 2। सेकेंड कर लो, इससे इसको माइनस करो, A3 - A2, 3 कितना है 8 और A2 कितना है 4, तो ये 4 आ गया। देखो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है, बट यहां पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो ये एपी में नहीं होगा। तो इसमें आपको आगे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है, आगे देखना। ये रहा सेकंड नंबर। यहां पे भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया एंड ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो A2 - A1, A2 - A1, A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2, तो यहाँ पे तो 5 ही होगा, बट अगर नीचे 1 है तो 2 × 2 = 4, तो ये आपका आएगा 1/2। हम लोग और कर लेते हैं, A3 - A2, तो A3 कितना है ये वाला 3 माइनस A2 कितना है 5/2। एलसीएम लो, है ना। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 = 6 - 5, तो यहाँ पे भी 1/2 आया। इट मीन्स ये एपी में है, ये दोनों सेम आ गया तो एपी में हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि यस ये एपी में है, हम केवल अभी एस लिख दे रहे हैं। अब अगर एपी में है तो अब आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या क्या है वो, पहला कॉमन डिफरेंस। तो भाई ये जो हम लोग फाइंड किए हैं ये कॉमन डिफरेंस ही तो है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और ये कितना है 1/2। क्लियर है। अब राइट 3 मोर टर्म। अब 3 मोर टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये 4th टर्म तक ऑलरेडी है, हम लोग को क्या लिखना है 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। तो आपको पहले बता रखे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि A5 को हम लोग क्या लिखेंगे, A5 को लिखते हैं A + 4D और A6 को कितना लिखते हैं A + 5D, एक कम करके लिखना है, और A7 को A + 6D। क्लियर है। अब A क्या है, ये यहां पे है आपका फर्स्ट वाला, इसको क्या बोलते हैं A, यहां लिख लेते हैं हम लोग। तो A = 2 है और D = 1/2 है। अब सारे में पुट करते जाओ, ठीक है। A का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो +4 इंटू D का वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो 2 से 2 ये हो जाएगा, तो 2 + 2 4, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे करो, A का वैल्यू 2 पुट करो +5 इंटू D का वैल्यू 1/2, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 2 + 5/2 ऐड करो, 2 × 2 = 4 + 5 ऐड करना है एलसीएम लेकर के, है ना, तो 9/2 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो A का वैल्यू 2 + 6 इंटू D का वैल्यू 1/2 कट करो,
3 आ जाएगा और 3 + 2 5। तो ये आपका नेक्स्ट 3 टर्म आ चुका है, जो कि क्या क्या है, एक 4 है, एक 9/2 है और एक आपका 5 है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, और ये रहा इसका थर्ड नंबर। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना। देखना, पहले हम लोग फाइंड करते हैं a2 - a1। तो ये अब बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, अब आप समझ जाओगे। a2 - a1, a2 ये वाला है -3.2 माइनस, देखना यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है 1.2। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, -1.2। ठीक है, यहीं पे स्टूडेंट एक माइनस छोड़ देता है, जिसके रीजन से मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा गलती मत करना। अब देखो ये -3.2 है और ये माइनस प्लस 1.2। ठीक है, अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। 3.2 में 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस में, क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस में है। अब ऐसा ही हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि मिनिमम आपको 2 तो ट्राई करना ही है। तो आप a3 - a2 करो। a3 मीन्स ये वाला -5.2 -3.2, सब्ट्रैक्ट करो इसको। -5.2 और माइनस प्लस 3.2, 2 में 2 कैंसल और 5 में 3, तो यहाँ पे भी 2 ही आया। इट मीन्स यहाँ पे भी ये दोनों सेम आ चुका है, इट मीन्स ये AP में है। तो आप यहाँ पे केवल हम S लिख दे रहे हैं, इट मीन्स आप समझ जाओ कि ये AP में है। अगर AP में है तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो यही तो कॉमन डिफरेंस है ना। तो देखो, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है। A का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का यूज होगा यहाँ पे। A का वैल्यू है -1.2। अब नेक्स्ट 3 टर्म हम लोगों को फाइंड करना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग के पास 1 2 3 4th टर्म तक दे रखा है, उसके आगे फाइंड करना है। तो A5 अगर हम लोग फाइंड करें तो A5 मीन्स A + 4D। अब A का वैल्यू कितना है, 1.2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू -2 है ना। तो देखो -2 × 4 -8 और -1.2 ऐड होगा, 8 + 1 बताओ 9.2 माइनस में। क्लियर है ना। चलो A5 हो गया। अब हम लोग A6 निकाल लेते हैं। A + 5D, एक कम, जितना यहाँ पे लिखो इससे एक कम। A का वैल्यू बताओ भाई, ऐसे बोलो A का वैल्यू। हाँ, अभी ना आया आवाज, यहां तक आवाज आएगा तब तो मजा आएगा। ठीक है, -1.2 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू -2, तो -1.2, 5 2 जार -10। अब देखो 10 + 1 11, 11.2 माइनस में। ठीक है, चलो अब एक और A7। A7 मीन्स A + 6D। भाई खुश रहो, है ना, खुश रह करके पढ़ोगे ना तो चीजें जल्दी जल्दी माइंड में जाएगा। A का वैल्यू कितना है, -1.2 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू -2, -1.2 प्लस नहीं भाई, 6 2 जार 12, 12 + 1 13, 13.2 माइनस में। क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे देखो। अभी देखो, तो अभी तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया ही नहीं है। अभी आगे आगे तो देखो। ये है आपका 4th नंबर। यहां पे भी सेम करेंगे, A2 - A1। A2 मीन्स -6, ठीक है ना, -A1 मीन्स -10। देख लो, तो यहां पे आप देखोगे -6 और माइनस +10,
तो ये कितना आया भाई। अब ऐसे मत लिख देना 6 + 10 16, ये प्लस में है या माइनस में है, ध्यान रखना हमेशा, आप लोग बहुत गलती करते हो। चलो एक बार करते A3 - A2, देखते हैं। 3 मीन्स ये वाला, -2 -6, -2 और माइनस +6। देखो -2 + 6 तो अगेन कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े डिजिट का साइन लगेगा। ये चीजें हमेशा याद रखो। तो अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो इट मीन्स ये AP में है। अब क्या लिखोगे, S, इट इज इन AP। अब अगर AP में है तो काम बढ़ गया आपका। आप सोच रहे होंगे कि बिना AP वाला आता तो कितना मजा आता है ना। चलो देखो, कुछ नहीं, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, ये तो निकला ही हुआ है, कितना है 4। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है -10। चलो 4 तक टर्म दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4। हम लोगों को फाइंड करना है A5 A6 A7, 3 मोर टर्म है ना। तो A5 A6 एंड A7। A5 मीन्स बताओ A + 4D, A6 मीन्स, अरे भाई बताओ भाई, A + 5D एंड A + 6D। जितना यहाँ पे है उससे एक कम D लगाना है। तो A का वैल्यू कितना है, -10 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू 4, तो -10, 4 4 जार 16, 16 - 10 तो प्लस में 6 आएगा, क्योंकि 16 बड़ा है ना। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, A का वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू 4, तो -10, 5 4 जार 20, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि प्लस माइनस में है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े डिजिट का साइन लगेगा। यहाँ पे आ जाओ, तो ये कितना है, -10 प्लस 6 इंटू 4, तो -10 प्लस 24, 24 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 प्लस में। क्लियर है। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट देखो, और ये रहा नेक्स्ट। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है ना। चलो देखना, ध्यान से देखना है ना। देखो पहले यहाँ पे देख लो, ये है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ये शायद 3 नहीं होना चाहिए, ये भी 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है, ऐसे है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, ठीक है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हम लोग कैसे करते हैं, A2 - A1। अब A2 कितना है, देखो ये पूरा A2 है आपका, 3 + √2। A2 पहले लिखेंगे और A1 कितना है 3, तो माइनस करेंगे 3, तो 3 3 कैंसल, तो कितना आया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अभी √2 आया है, ठीक है। अब सेम टू सेम करते हैं हम लोग, A3 - A2 करते हैं। अब A3 कितना है, ये वाला पूरा A3 है, ठीक है, 3 + 2√2, इसमें माइनस करेंगे A2, इट मीन्स ये वाला 3 + √2। देखना यही सब जगह पे मिस्टेक होता है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। 3 + 2√2, ये -3 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो -√2। अब 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, अब बचा आपके पास क्या, देखना 2 पीस √2 में से 1 पीस √2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 1 पीस √2, बोलोगे S। और अगर 1 पीस √2 बचा, 1 पीस √2 बचा यहाँ पे भी, तो √2, इट मीन्स AP में है। बोलोगे सर सब तो AP में ही आ रहा है, इसका मतलब आगे का भी सारा AP में होगा क्या, ऐसा नहीं है ना, आपको चेक करना काम है। अब हम लोग बाकी 3 टर्म निकाल लेते हैं भाई फटाफट से, ठीक है। तो बताओ जल्दी जल्दी से, D का वैल्यू कितना आ चुका है, √2, A का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास
3, देख लो। अब ऑलरेडी यहां पे 4 टर्म है, 5th 6 और 7 फाइंड करना है, A5 A6 एंड A7। A5 मीन्स A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना है 3 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू √2, तो इसको लिख दो ऐसे 3 प्लस √2 को इधर ले आओ, नहीं 4√2 तो ठीक ही है, ठीक है 4√2, ठीक है। A6 अगर आप निकालोगे तो A प्लस 4D नहीं 5D, तो A प्लस 5 और D का वैल्यू √2, तो क्या यहाँ पे 3 लिखेंगे ना, हाँ, तो क्या इसका 3 प्लस 6√2 आएगा क्या, बोलोगे हाँ, चलो एक शॉर्टकट में लिख दिए, है ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, और ये आया आपके सामने 6 नंबर, ये कुछ अटपटा सा दिख रहा है क्या, मतलब अजीब सा, देखते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब देखो सेकेंड टर्म क्या है, A2 माइनस A1 0.22 है, इसमें माइनस करना है 0.2, तो 2 के बाद यहां लगा देते हैं 0, ताकि डेसिमल के बाद 2 टर्म हो जाए। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 0.02, 2 माइनस 0 2 और 2 माइनस 2 0, ठीक है। अब हम लोग A3 माइनस A2 करते हैं, अब A3 कितना है 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22, तो यहाँ पे एक 0 डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। अब सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, फिर डेसिमल फिर 0। बताओ क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, क्योंकि यहां पे देखोगे डेसिमल के बाद 02 है और यहां के डेसिमल के बाद 002 है, इट मीन्स ये AP में नहीं है। क्लियर है, इसमें आप बच चुके हो, इसमें आपको आगे काम करना नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट रहा आपका ये 7 नंबर। अब 7 नंबर में क्या है भाई, बहुत सिंपल है, हम लोग अगेन करेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है -4, A1 कितना है 0, तो यहां पे तो आपका हो गया -4। सेकेंड देखते हैं, A3 माइनस A2, A3 -8 है, -4, A3 माइनस फॉर्मूला वाला और -4, तो -8 माइनस +4, तो ये आ गया -4। इट मीन्स ये AP में है, क्योंकि दोनों -4 आ रहा है। तो आगे का टर्म आपको निकालना है, बिल्कुल निकालना है। अब आप क्या करोगे बताओ भाई, पहले क्वेश्चंस में क्या बोलता है, कॉमन डिफरेंस लिखो, तो कॉमन डिफरेंस लिख दो, D इज इक्वल्स टू -4 और A का वैल्यू कितना है 0। बहुत अच्छा भाई, 0 है, तो हम लोग को निकालना है A5 A6 एंड A7। तो A5 मीन्स A प्लस, बोलो भाई 4D, देखो जितना बार बोलोगे ना उतना याद रहेगा, 4 इंटू D का वैल्यू -4, तो ये -16 आ जाएगा। सिमिलरली A प्लस 5D, A का वैल्यू 0 प्लस 5, D का वैल्यू -4, तो -4 5 जार -20, आगे तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका हो जाएगा A प्लस 6D, A का वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा -24। तो ऐसे आपका 3 टर्म निकल चुका है, 5 6 एंड 7। आगे देखो, अभी आगे देखो, ये है 8 नंबर। 8 नंबर में है -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। देखो इधर A2 माइनस A1, A2 कितना है -1/2, माइनस A1 कितना है -1/2, तो भाई -1/2 और ये माइनस माइनस +1/2,
तो देखो -1/2 +1/2 कैंसिल हो गया, ऐसे ही 0 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर आप a3 - a2 करोगे तब भी सेम आएगा। a3 -1/2 है, -a2 भी -1/2 ही है, तो 1/2 माइनस और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये भी कैंसिल हो गया, क्या आया 0। इट मीन्स ये सेम आ चुका है, इट मीन्स ये AP में होगा। तो पहले तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि S ये AP में है, ठीक है। अब आगे का देखना ध्यान से कि आगे क्या होने वाला है। अब आपको लिखना है, देखो 4 टर्म गिवन है, तो 5th टर्म क्या होगा। अच्छा एक सेकेंड, पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिख लो, जो कि कितना है 0, और a का वैल्यू कितना है बताओ देख करके 1/2। क्लियर है, देखना ध्यान से। a5 हम लोग को लिखना है, तो a + 4d, a का वैल्यू कितना है, हाँ -1/2, प्लस d का वैल्यू 4 × 0, तो कितना आया -1/2, -1/2। हाँ, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब कि ये भी -1/2 ही होगा और ये भी -1/2 ही होगा। हाँ, जब कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए तो सेम चीजें रिपीट होता रहेगा, क्योंकि चेंज कौन करता है, कॉमन डिफरेंस, और अगर वही नहीं रहेगा तो फिर सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और ये रहा 9 नंबर। इतना जल्दी थकोगे तो हो जाएगा, बताओ अभी और है 9 और क्वेश्चन से 5 6 और, है ना। थोड़ा सा देखो, इधर ही अब डेंजर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसको देखो, a2 - a1, तो a2 कितना है 3 और a1 कितना है 1, 3 - 1 2, a3 - a2, a3 कितना है 9 और a2 कितना है 3। लो भाई, हंसो भाई, थोड़ा मुस्कुरा दो, क्योंकि ये AP में नहीं है, तो आपको अब इसमें आगे का काम करने का जरूरत नहीं है, ये AP में नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये रहा, हाँ अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है ना। देखो यहां अगर हम लोग देखें तो a2 - a1, तो ये a2 है 2a और a1 है a। और अभी आपसे पूछेंगे, रुको रुको अभी नहीं कर रहे हैं इसको, एंड हम लोग निकाल रहे a3 - a2, इसको लिखेंगे 3a - 2a। अब बताओ इसको किसको लग रहा है कि a - 1 घट जाएगा और आंसर 2 आ जाएगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं सोचना ऐसा। देखो ऐसे सोचो, 2 पीस a है और 1 पीस a को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कितना पीस a बचेगा, 1 पीस। बहुत सिंपल, यहां देखो 3 पीस a है और 2 पीस a को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना पीस a बचेगा, 1 पीस, है ना, सिंपल। बहुत अच्छा, तो अगर a आया है इट मीन्स ये AP में है। अब आगे पहले तो यहां पे S लिख दो कि ये AP में है। अब हम लोग को 5th 6 और 7 निकालना है, क्योंकि 3 मोर टर्म निकालना है और 1 2 3 4th टर्म तक दे रखा है। पहले तो कॉमन डिफरेंस आपको लिख देना है, तो कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, जो कि कितना आया है आपका कॉमन डिफरेंस A, है ना। और फर्स्ट टर्म भी कितना है, ये भी आपका A ही है, तो अब यहाँ पे A = ये लिखना पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है, समझ जाना है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे क्या चीज A5, तो A + 4D, A के प्लेस पे A ही है और 4D के प्लेस पे भी A है, तो यहाँ पे देखो 1 पीस और 4 पीस 1, तो कितना पीस हो जाएगा 5 पीस है। तो बोलोगे सर इसका मतलब A6 और A7, ये 6A होगा और ये 7A होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना। आप इसको आगे निकालोगे ऐसे करके तो 6A और 7A ही आएगा। तो देखो जो जहां बहुत सिंपल है वहां पे हम आप पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब आया थोड़ा सा डेंजर वाला, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, पहले आपको करना है a2 - a1, a² - a।
और यहाँ पे है a3 माइनस a2, इट मीन्स a क्यूब माइनस a स्क्वायर। बताओ, अच्छा a क्यूब होगा ना, ओहो, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर में a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a होगा? अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ये भी सब्ट्रैक्ट आपका नहीं होगा, तो आपको बोल देना है कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, आगे देखो। हाँ, अब आया थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सब क्वेश्चंस बनाओ। ये आपको लग रहा हो कि एपी में नहीं है, लग रहा है ना देखने से, और हम बोले कि ये एपी में है, तो चलो दिखाते हैं जादू, है ना। इसको देखना है, इसको थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये √2 को तो √2 रहने देते हैं। √8 को क्या आप लिख सकते हो पता है? √8 को आप 4 × 2 लिख सकते हो। √18 को आप 9 × 2 लिख सकते हो, और √32 को आप 16 × 2 लिख सकते हो। हम बोलोगे सर, लेकिन आप एक बात बताओ, आप 18 को 6 × 3 भी लिख सकते थे। बिल्कुल सही बात है, तो आपने 9 × 2 क्यों लिखे? आ रहा माइंड में क्वेश्चंस? आना चाहिए। देखो, ये जो हम 4, 9 और 16 लिखे हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिसका वैल्यू हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं। तो ये तो बेचारा √2 का √2 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर √2 बाहर आ जाएगा, और एक ये √2 अंदर रहेगा। √9 में से 3 स्क्वायर रूट बाहर आएगा, और ये 2 का 2 रहेगा। 16 में से 4 स्क्वायर रूट का बाहर आएगा, और 2 रहेगा। अब बताओ, चेक करते हैं। अब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, a2 माइनस a1। a2 कितना है? 2√2 माइनस a1 कितना है? √2। तो 2 पीस √2 में से 1 पीस √2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना पीस √2 बचेगा? 1 पीस। आगे a3 माइनस a2। a3 कितना है? ये वाला 3√2, और a2 कितना है? ये वाला 2√2। तो 3 पीस √2 में से 2 पीस √2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना पीस √2 बचेगा? 1 पीस। और अगर ये दोनों √2 सेम आया है, तो ये एपी में होगा। अब आगे का काम भी करना पड़ेगा भाई, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन डिफरेंस √2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस √2 आ चुका है। और फर्स्ट टर्म कितना है? ये भी √2 है, फर्स्ट टर्म √2 है। अब हम लोग को निकालना है a5, a6 एंड a7। a5 का फॉर्मूला होता है a + 4d। a का वैल्यू √2 प्लस 4 × d का वैल्यू √2। 1 पीस √2 और 4 पीस √2, कितना पीस √2? 5 पीस √2। तो आप बताओ अब हमको कि अगर a5 5√2 होगा, तो a6 कितना होगा? बोलोगे सर 6√2, और ये 7 कितना होगा? 7√2। बट आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको ये पूरा कर करके लिखना है ना। हम इतना सारा एक साथ बता दिए, इसीलिए अब थोड़ा सा आप समझ चुके हो ना, इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब आता है, हाँ, इसको आप पक्का बोलोगे कि सर ये एपी में है। कैसे? देखो, 6 - 3 और 9 - 3 एपी में है। बट अगर सच पूछो तो ये एपी में नहीं है। बोलोगे सर, जो हमको लगता है कि एपी में है, वो आप बोलते हो एपी में नहीं है, और जो हमको लग रहा था कि एपी में नहीं है, वो आप बोलते हो एपी में है। चलो देखो, कोई नहीं, यहाँ पे देखो, आप अगर ऐसा करते हो a2 माइनस a1, और आप लिखते हो √6 माइनस √3, वेरी गुड। फिर आप लिखते हो a3 माइनस a2, और a3 मीन्स √9 माइनस
6। और आप सोच रहे हो कि √6 में आने से √3 होगा और √9 माइनस √6 √3 होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप रूट को ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम लोग सेम रूट वाले को सेम रूट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग रूट को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स √6 में से √3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा और ये दोनों सेम भी नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। और ये रहा आपके सामने 14 नंबर। ठीक है, देखो इसको आप डायरेक्टली नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो क्या करना है, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है। अब देखो a2 माइनस a1, a2 कितना है 9, a1 कितना है 1, तो ये कितना आ चुका है 8। a3 माइनस a2, a3 है कितना 25, a2 कितना है 9, तो ये आ जाएगा, बताओ 16। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, अब एक और बचा हुआ है लास्ट, वो बहुत डेंजर है, उतना भी डेंजर नहीं है ना। यहाँ देखो इसको आप कैसे करोगे, लास्ट है 15 नंबर। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 73 तो 73 ही है। अब यहाँ पे a2 माइनस a1, 25 माइनस 1 कितना आएगा भाई 24। क्लियर है। a3 माइनस a2, a3 49 है माइनस a2 25 है, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 आएगा, तो इट मीन्स ये एपी में है। दोनों सेम आया, एपी में है। अब आप देखो आगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, फिर 24 है ना, और फर्स्ट टर्म कितना है 1, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है। अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो मीन्स हम लोगों को फाइंड करना है a5, a6 एंड a7। a5 मीन्स a प्लस 4d, a का वैल्यू 1 है प्लस 4 इंटू d का वैल्यू 24 है भाई, 1 प्लस 4 4 जार 16, 6 1 4 2 जार 1 और 8 9, ये हो जाएगा 97। क्लियर है। a6 अगर हम लोग बोले तो a प्लस 5d, 1 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 24 और 1 प्लस 24 5 जार 120, तो ये आएगा 121। और ये 7 अगर आप देखो तो 1 डायरेक्ट लिख दें, 6 इंटू 24 यही आएगा, है ना। तो 1 प्लस 6 4 जार 24, 2 6 2 जार 12 14, 145। तो यहाँ पे आपका ये सारा क्वेश्चंस होता है फिनिश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।